हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं शीतल आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और बड़े दिनों बाद आज आप लोगों को ये व्लॉग देखने को मिलेगा, क्योंकि हम लोग गए हुए थे गांव। हम लोग 8-10 दिनों के लिए गांव गए हुए थे, हमारे घर गए हुए थे। वैसे हम लोग को तो पहले ही जाना था, 2-3 महीने पहले से हमारा प्लान था कि हमें गांव जाना है, बट छुट्टियों की दिक्कत हो गई थी इसलिए हम नहीं जा पाए थे। इसलिए हम लोग अभी गए थे। और हुआ यूँ कि वहाँ जाने के बाद मेरे फ़ोन में नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं था, मतलब बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो इस वजह से जो है मैं कुछ अपलोड नहीं कर पाई थी और मैंने ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाए थे, क्योंकि मैं अपलोड ही नहीं कर पाऊंगी इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बनाए थे। कुछ शॉर्ट्स बनाए थे, जो राखी वाला शॉर्ट था बच्चों का वो मैंने अपलोड किया था, और फूल वाला जो था, नेचर वाला जो था वो मैंने अपलोड किया हुआ था बस। क्योंकि जब वाईफाई आता था तब नेटवर्क आ जाता था, तो मैं फिर जो है थोड़ा सा डाल लेती थी। लॉन्ग वीडियोस में शूट भी नहीं कर पाई थी और मैं अपलोड भी नहीं कर पाई थी। हम लोग जब बाहर दूर जाते थे, और दिक्कत क्या हुई थी कि बारिश इतनी तेज हो रही थी। 8-9 दिन शुरुआत के दिन तो हम लोग बाहर ही नहीं निकल पाए थे, हम लोग घर के अंदर ही थे। बहुत बारिश हो रही थी वहाँ पे। फिर जब हम लोग को वापस आने का समय था, 2-3 दिन आखिरी में थोड़ी सी धूप निकली थी, बाकी 8-10 दिन जो थे बारिश ही चलती रही थी। अब हम लोग वापस आ गए हैं अपने घर, तो फिर निशु की मस्ती वापस शुरू हो गई है। तो फिर कंटिन्यू कीजिएगा व्लॉग। चलिए देखते हैं आज के दिन में क्या क्या होने वाला है। क्या करते निशु? भाता बनाओ। भाता काय में बनाएंगे? भाता दाल और भाता। ठीक है, बनाओ। कैसे बनाते हैं? हड़ू चम्मच लेके है, हाँ बनाओ। हाँ मम्मा फोटो काटते। बनाओ। अच्छा क्या लिया? हाँ, कुकर में क्या क्या डाला? भाता डाला और दाल। ओके, और भाता और दाल और अब ढक्कन तो लगा दो। कुकर का मीट टाक लो। ढक्कन लगा दो कुकर का। हाँ, मीट टाक लो। बंद कर दो। बंद कर ला। सीटी लगाएंगे अब। सीटी कैसे लगाती सीटी? भाता बन गया। भाता दाल और भाता, ठीक है। दाल तो सब ढोल देनी शुद्ध ने। दाल तो ढोल दी पूरी। ओके, निशु भाता टाक। व्हेरी गुड। हाँ, कढई पण टाकून देऊ। छे। हाँ, चम्मच घ्या। और बेटा कुछ करते काम। भात बनाते हैं, ठीक है। ओके, निशु का है। अच्छा, क्या बना रहा निशु? ओके, ऐसे कौन बनाता है? अले बापले, हड़ू हड़ू, धीरे धीरे। भगुना, कढ़ाई है वो। हाँ बेटा, डाल दो। निशु के खाने के लिए मैंने चीले बना दिए थे, बेसन वाले चीले। चूँकि वो खेलने में इतना बिजी हो गया था कि उसे होश भी नहीं था कि उसे खाना भी है। तो फिर मैंने फटाक से चीले बनाए और फिर उसके हाथ से वो बर्तन वगैरह हटाए। आजकल ऐसा हो गया है कि उसे जो चाहिए वो चाहिए। अगर वो बर्तन से खेल रहा है और बहुत देर हो गई है, अगर मैं उसे छीन लूँगी ना कि चलो कुछ और करेंगे अपन, या कुछ खाना खाएंगे, या चलो बाहर चलते हैं, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है। इसलिए आइडिया करके उसको किसी और चीज़ में इन्वॉल्व करके और फिर उन चीज़ों को उसके हाथ से लेना पड़ता है। अगर डायरेक्टली उसके हाथ से ले लो ना तो बहुत जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। मतलब आज के लिए नया ही निकाला उससे ऐसा करना। खैर उसे मैंने खाना वाना खिला के सुला दिया, झूले में डाल दिया था ताकि वो सो जाए, तो मैं जो है दूसरे घर के काम भी कर सकूँ। तो वो सो गया था आराम से, क्योंकि वो सुबह जल्दी उठा था इसलिए दोपहर में भी जल्दी ही सो गया था। फिर मैंने किचन के डब्बे वगैरह निकालना शुरू किए थे।
ये भी उसके जागे रहते मैं कर नहीं पाती हूँ, इसलिए मैंने उसको सुलाया और फिर सारे बर्तन वगैरह, तो बर्तन ऊपर ही रखे हुए थे, बट मैं सोच रही थी सबसे पहले इन डब्बों को खाली कर दूं, क्योंकि हम लोग जब बाहर गए थे, मतलब अभी गाँव जब हम लोग गए हुए, तो मैंने सारा सामान डब्बों में भर के रखा था, खाने की कोई भी चीज़ बाहर नहीं थी। लेकिन नमी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि बारिश भी यहाँ पे लगातार बारिश आई हुई थी जब हम लोग गए हुए थे, तो नमी के कारण से चीज़ें खराब होने लगी थी। और जो खड़ी चीज़ें हैं, मूंग, मोट और चना, ये जो चीज़ें थी उसमें भी ऐसा मुझे लग रहा था कि ये खराब होने लगी है। तो जो थोड़ा बहुत था, जो खराब हो गया था, थोड़ा सामान था जो मैंने उसे डाल दिया, फेंक ही दिया था, और जो भी अच्छी चीज़ें थी, जो भी काम की चीज़ें थी, उसे मैंने रख ली थी। और ये सब करने में मुझे बहुत देर हो गई थी। आजकल निशु ज़्यादा सोता नहीं है, 1 से 1.5 घंटा ही वो सोता है, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जितना जल्दी हो सके मैं काम निपटा दूँ, ताकि वो उठे तो मतलब इन चीज़ों के साथ खेल ना करे। क्योंकि डब्बों के साथ तो वो खेलेगा ही, मुझे पहले से पता था कि डब्बे अगर वो नींद में से उठा और उसे धुले हुए डब्बे दिखे तो वो उस चीज़ के साथ में खेल करेगा। बट स्टिल मैंने जो है इन सब कामों को निपटाया। नहीं खाऊं, सारे डब्बे वगैरह मैंने धो के जमा दी, मतलब सुखाने के लिए ऐसे रख दिए थे उल्टे करके, और निशु ने उठते से इधर उधर फैलाना शुरू कर दिया। अरे बेटा है, क्या कर रहा है अब निशु तू? हाँ, क्या डाला उसमें? क्या डाला? अच्छा, चाय पत्ती का क्या कर रहा है? चाय से बनाते हैं क्या? चाय से बना। तूने खाया चाय पत्ती? शी गंदा बच्चा, खाओ नहीं चाय पत्ती खाती थोड़ी ना है। बनाओ चाय, बनाओ चाय बनाओ। हाँ, चाय पत्ती नहीं खाते मम्मा थोड़ी खाती चाय पत्ती, चाय बना के पीते हैं। हाँ, वो तो कच्ची चाय पत्ती है ना। कच्ची चाय पत्ती नहीं पीते। निशु का नाश्ता बन रहा है साइड में। और वो नीचे ही है। फिर खाया निशु? गंदी बात, खाओ नहीं। चाय पत्ती खाते नहीं है बेटा। हाँ, छी गंदा। छी गंदा। डब्बा नंतर, खाना खाने के बाद। डब्बों के पीछे पड़ गया, वहां पे डब्बे देखे ना उसने, उठा जब से। पढ़ो क्या है? डब्बे से बाद में खेलना। हाँ, खाना खा लो, उसके बाद खाना खाने के बाद डब्बे से खेलेंगे, ठीक है? भिंडी, कांदा टमाटर भिंडी। हाँ, निशु खाना खाते हैं, निशु को भूख लग गई, खा लो। क्या? हाँ, इसमें केला डाला है ना, निशु को केला खाना था ना, इसके अंदर मैंने केला डाला है। स्वीटनर के लिए ज़्यादातर मैं केला ही यूज़ करती हूँ। केला निशु को पसंद भी बहुत है और मीठे का काम भी हो जाता है, एक्स्ट्रा कुछ डालना नहीं पड़ता मुझे। चिकू क्या है? चिकू। निशु चिकू नहीं खा, निशु तो चिकू नहीं खाता है। कहाँ फिर चला गया डब्बा के पीछे। वो पूरे डब्बे जब तक भी खेलने देगा ना, उसको चैन ही नहीं आएगा। निशु लेकर आ जाओ डब्बा इधर, चलो आओ जल्दी। ले आओ डब्बा, ले आओ इधर, ले आओ। हाँ, ले आओ, ये ले आए डब्बे। और एक एक करके सारे डब्बे आ जाएंगे यहीं पे। देखो ढूल गया। काय का डब्बा है वो? काय का डब्बा है? काय का डब्बा? एक के साथ एक 3 डब्बे ले आया। मैंने धोके रखे, निशु खराब मत करना। हाँ, वो डब्बे के अंदर तो सामान भर देंगे, सूख जाएंगे डब्बे जब। जब तू सोया था तो मैंने धो लिए थे। हाँ हाँ, निशु का डब्बा, उसके अंदर अपन रखेंगे सामान। कौन सा सामान रखेंगे? किचन का सामान।
कौन सा सामान? हाँ ये डब्बा अभी बाद में जब सूख जाएंगे ना उसके बाद गीले है ना वो अभी। हाँ गाड़ी में हाँ थोड़ी सी अनार। क्या है निशु वो? अनार। अनार टेस्टी है? टेस्टी है अनार? टेस्टी टेस्टी निशु खाते खा लो। निशु को आजकल अनार कितना पसंद आने लगा है। पहले नहीं खाता था निशु है ना? हाँ मम्मा ने निकाल के दिया ना आपको अनार। अनार के दाने पोमेग्रेनेट हो रे वाह पोमेग्रेनेट खा लो। छान छान। शाम हो गई थी और निशु का नाश्ता भी हो गया था। निशु ने शाम के नाश्ते में अनार खाया था। आधा अनार लगभग वो खा लेता है एक बार में। आराम से बैठ के उसने अनार खा लिया और फिर हम लोग थोड़ा बाहर निकले थे। निशु को लेकर हम लोग गए थे विहार। हमारे घर के पास वाला विहार है ये और जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे शिवाजी महाराज की प्रतिमा है और साथ ही गौतम बुद्ध की बहुत सुंदर प्रतिमा है। मतलब ये मतलब देखने में इतनी प्यारी लगती है ना, व्हाइट कलर में है और स्पेशली इस मूर्ति की आंखें खुली हुई है इसलिए ज्यादा सुंदर लगती है। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की भी यहाँ पे जो है प्रतिमा रखी हुई है। और जब भी हम लोग यहाँ पर आते हैं तो निशु खेलता है, मतलब उसको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना, तो उसको हम लोग लेकर आते ही रहते हैं। और देखिए वहाँ पे जाते से वो मतलब नमो बुद्धाय करने के लिए ऐसा बैठ जाता है, पोस्टर ले लेता है अपना बैठने के लिए और फिर उठ के यहाँ वहाँ खेलने लग जाता है। वहाँ पे जो लोग होते हैं वो भी उसे देखते रहते हैं। अच्छा लगता है उसे वहाँ पे जाना, हम लोग को भी जाना अच्छा लगता है इसलिए हम लोग वहाँ पर चले गए थे। और फिर बाहर निकलने के बाद सीधे रोड की तरफ भागना, मतलब आजकल ऐसा है हाथ छुड़ा के सीधे रोड की तरफ ही उसे भागना होता है, इसलिए ज्यादातर तो उसे गोद में लेके रखती हूँ मैं, सड़क पे नीचे नहीं उतारती। घर आने के बाद मुझे बनानी थी भिंडी की सब्जी, तो भिंडी धो कर मैंने इसे कपड़े पे बिछा ली थी ताकि वो सूख जाए और फिर फटाफट से जो है भिंडी काटना मैंने शुरू कर दी। आज मैं बेसन वाली भिंडी बनाने वाली थी इसलिए मैंने इसे भिंडी को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है कट कर लिया था। तो ये भिंडी तैयार है, बेसन वाली भिंडी। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इसकी फुल रेसिपी मैं शॉर्ट जो वीडियो है उसमें अपलोड कर दूंगी, जरूर देखिएगा। और साथ में है तड़का वाली दाल। चावल मेरे बन गए, अब मुझे बस रोटियां बनानी है। एक्चुअली मैं भाकर बनाऊंगी इसके साथ, ज्वार की भाकर। आज बड़े दिनों के बाद मैंने सैलेड बनाया था, क्योंकि ये जो खीरा ककड़ी थी बहुत ही फ्रेश लग रही थी, इसलिए मैंने खीरा ककड़ी को बारीक बारीक स्लाइस में काट के बीट और कांदे के साथ में सैलेड बना लिया था। हमारी बेसन वाली भिंडी भाकर दाल चावल बन के रेडी है। और निशु ने देखिए मतलब पहले तो सैलेड को बिगाड़ा और फिर ककड़ी को खाने की कोशिश करी। एक ककड़ी का जो पीस था एक पीस उसने लिया और फिर रख दिया, उसके बाद में बिल्कुल भी नहीं खाया। उसके बाद शुरू हुई थी उसकी और निशु के पापा की मस्त। पकड़ो 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 निशु को पकड़ो 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 पकड़ो। हाँ बाबा करो पापा के साथ। निशु आराम से अपने पापा के साथ जो है खेलने में बिजी हो गया था, तो मैंने सोचा कि जब तक वो खेल रहा है तो मैं किचन का काम निपटा लेती हूँ। खाना वगैरह सब हो गया था, तो बर्तन जो बचे हुए थे उन्हीं को मुझे धोना था और घर थोड़ा सा साफ करना था। तो उसको मैंने खेलता छोड़ा, छोटा सा वीडियो बनाया और फिर अपने काम में जो है बिजी हो गई थी। जैसे ही बारिश थोड़ी सी कम हुई है, बंद तो नहीं बोल सकते क्योंकि रिमझिम बारिश शुरू ही है यहाँ पर, लेकिन जैसे थोड़ी सी बारिश कम हो गई तो एकदम से गर्मी जो है बढ़ गई है। मतलब अभी तक बारिश थी तो इतना पता ही नहीं चल रहा था खाना वगैरह बनाने में या बर्तन धोने में कि गर्मी हो रही है या कुछ हो रहा है, बट एक दो दिन से किचन में बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। और यहाँ पे किचन की साइड में खिड़की भी नहीं है जहाँ पर हम रहते हैं, वहां पर तो और भी ज्यादा जो है गर्मी होने लगती। और मैं काम ही कर रही थी अपना और निशु बाहर से भागते भागते हुए मेरे पास आ गया था, मतलब मुझसे पूछने के लिए कि क्या कर रहे हो। वो देखिए वो उठा के बर्तन से खेलने लगा था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा।